जय सिया राम मित्रों। 22 जनवरी 2026 दोपहर 1:04। एक ऐसा समय जब सिर्फ राशियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि बाजार की दशा और दिशा भी बदल जाएगी। क्योंकि उस क्षण न्याय के देवता शनि महाराज मीन राशि में गोचर करते हुए अपने ही स्वामित्व वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मेदिनी ज्योतिष साफ साफ कहता है कि जब शनिदेव ध्रुव नक्षत्र में आते हैं तो बाजार झटके से नहीं, बल्कि अंदर से टूटता या बनता है। अब ध्यान दीजिए, शनि किन किन चीजों के, तत्वों के, पदार्थों के कारक ग्रह हैं। शनि कारक है लोह का, इस्पात का, कच्चा तेल, गैस या ऊर्जा के, यानी स्टील, क्रूड ऑयल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। अब सवाल ये नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब सवाल ये है कि कौन टिकेगा और कौन बाहर जाएगा। 22 जनवरी 2026 के बाद अफवाहें चलेंगी, डर फैलाया जाएगा और वही लोग जीतेंगे जो शनि की चाल को समझ पाएंगे। चेतावनी ये है शनिदेव की कि अगर आप निवेशक हैं, अगर आपका पैसा एनर्जी या स्टील से के क्षेत्र से जुड़ा है, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक कवच है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शनि पहले संकेत देते हैं और फिर परिणाम देते हैं। 22 जनवरी 2026 को दोपहर 1:04 पर इस क्षण गतिमान न्याय के देवता शनि महाराज मीन राशि में गोचर करते हुए उत्तरा अपने ही स्वामित्व वाले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रतिष्ठित होंगे। ज्योतिष में इसे केवल व्यक्तिगत कुंडली का विषय माना जाता है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि ज्योतिष केवल व्यक्तिगत कुंडली का विषय है, तो ये मानना एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब शनि चलते हैं तब सिर्फ इंसान का भाग्य नहीं, बल्कि धातु, ऊर्जा, ईंधन और बाजार की धड़कन भी बदलती है। मेदिनी ज्योतिष क्या है संक्षेप में? मेदिनी ज्योतिष ज्योतिष की वह शाखा है जिसमें राष्ट्र, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, युद्ध, महामारी और वस्तुओं के भाव यानी कमोडिटी मार्केट को देखा जाता है। इसी के विश्लेषण के द्वारा ग्रहों के गोचर से इन सब चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें शनिदेव सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। शनि यानी भूमि के नीचे के तत्व, यानी कि जिनका खनन किया जाता है। शनि यानी खनिज, धातु, ईंधन। शनि यानी श्रमिक वर्ग और भारी उद्योग। शनि के कारकत्व क्या क्या है, सिग्निफिकेटर किस चीज का है मेदिनी ज्योतिष में शनि, वो अब जानते हैं। मेदिनी ज्योतिष में शनि के प्रमुख कारक हैं लोह, इस्पात, आयरन और स्टील। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, कोयला, खनन, भारी उद्योग सब शनि के। मशीनरी और निर्माण क्षेत्र शनि के द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसीलिए शनि का नक्षत्र और राशि परिवर्तन इन सभी क्षेत्रों में धीमे लेकिन स्थायी बदलाव लाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बाजार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ध्रुव प्रकृति का है, मनुष्यगण है, तामसिक गुण है, तत्व आकाश और जल है, जिसका अर्थ है बाजार में अचानक उछाल नहीं, बल्कि धीमी गति से गहरी और स्थायी दिशा।
भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन लंबी अवधि के ट्रेंड तय करता है। जब शनि जैसे ग्रह ध्रुव नक्षत्र में आते हैं तो कीमतें देर से बदलती हैं, लेकिन जो भी बदलाव आता है वह लंबे समय तक टिकता है। आयरन और स्टील मार्केट पर मेदिनी ज्योतिष के अनुसार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के शनि का क्या प्रभाव होगा। शनि स्वयं लौह तत्व के स्वामी हैं। उत्तरा भाद्रपद स्थायित्व प्लस धैर्य देता है। मीन राशि तरलता या वैश्विक कनेक्शन प्रदान करती है। इससे संकेत मिलता है कि स्टील प्राइस में अचानक गिरावट नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे मजबूती आती चली जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। संभावित ट्रेंड ये रहेगा 22 जनवरी 2026 के बाद कि आयरन ओर की मांग स्थिर रहे, स्टील कंपनियों में कंसोलिडेशन फेज रहे, छोटे उत्पादक संघर्ष करेंगे, बड़े खिलाड़ी लार्ज स्टील जायंट्स मजबूत होंगे। स्पेक्युलेटिव तेजी नहीं आएगी, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अनुकूल समय है। क्रूड ऑयल मार्केट पर इस शनि का क्या प्रभाव होगा। क्रूड ऑयल मेदिनी ज्योतिष में शनि प्लस राहु दोनों से जुड़ा हुआ तत्व है। भूमि के नीचे से निकलने वाले ज्वलनशील पदार्थ। शनि में मीन में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में क्या संकेत करता है। मीन जल तत्व का है। तेल भूमि के नीचे से निकलने वाला तरल पदार्थ है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र धैर्य और नियंत्रण को प्रतीक है। स्पष्ट संकेत है कि तेल की कीमतों में अस्थिरता रहेगी। अचानक से उछाल के बाद लंबा कंसोलिडेशन फेज चलेगा। वैश्विक प्रभाव ये रहेगा कि समुद्री मार्गों से जुड़ी राजनीति, मिडिल ईस्ट में तनाव होगा, लेकिन शनि की स्थिति बताती है कि तेल को लेकर डर बनाया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक कीमतें नियंत्रण में ही रहेंगी। अब हम आते हैं नेचुरल गैस, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी पर क्या प्रभाव इस शनि का होगा। नेचुरल गैस शनि का उपकारक है। आकाश तत्व गैस और मीन राशि का जल तत्व। यह ग्रह संयोजन बताता है कि गैस सेक्टर में नीतिगत बदलाव होने वाले हैं। सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, सब्सिडी और दरों में धीमा संशोधन होगा। संभावित परिदृश्य ये बनेगा कि सीएनजी और पीएनजी की मांग बढ़ेगी, अर्बन क्षेत्रों का विस्तार होगा। एलपीजी पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। अचानक महंगाई नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बोझ बढ़ता चला जाएगा। निवेशकों और व्यापारियों के लिए संकेत क्या कर रहे हैं शनिदेव। शनि उत्तरा भाद्रपद में क्या सिखाते हैं। ज़्यादा मुनाफा मत कमाइए, धैर्य रखिए, लॉन्ग टर्म की सोच रखिए, रिस्क मैनेजमेंट बनाए रखिए। किन क्षेत्रों में सावधानी बरतें। ओवर लेवरेज की सावधानी बरतें, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बचें, अफवाहों पर निवेश ना करें। किन क्षेत्रों में अवसर है। स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी स्टोरेज में, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में और रिसाइकलिंग एंड ग्रीन स्टील में। लक्ष्मी और कामधेनु का क्या संकेत इसमें आता है। उत्तरा भाद्रपद का संबंध माता लक्ष्मी और दिव्य कामधेनु से माना जाता है। इसका अर्थ है उद्योग समाज का पोषण करेगा, वही समृद्ध होगा। सस्टेनेबल एनर्जी, रेस्पॉन्सिबल माइनिंग और एथिकल बिजनेस, इन्हें शनि का मौन आशीर्वाद मिलने वाला है। 2026-27 में दीर्घकालिक दृष्टि। शनि का यह गोचर मार्केट बबल को तोड़ देगा, रियल वैल्यू को सामने लाएगा। कमजोर कंपनियां मैदान से बाहर हो जाएंगी, यानी मार्केट से बाहर हो जाएंगी। मजबूत संस्थाएं और मजबूत होंगी। यह काल स्लो ग्रोथ बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काल है। मेदिनी ज्योतिष का उपाय मार्केट स्टेबिलिटी के लिए। यद्यपि बाजार उपायों से नहीं चलता है, लेकिन सामूहिक ऊर्जा प्रभाव डालती है। शनिवार को तेल का दान करें, श्रमिक वर्ग की सहायता करें, ईमानदारी से व्यापार करें, पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें। 22 जनवरी 2026 के बाद बाजार डर से नहीं,
संयम के साथ चलेगा। स्टील, ऑयल और गैस अचानक उछलेंगे नहीं, लेकिन जो टिकेगा वही बढ़ेगा। यह काल है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का, धैर्यशाली ट्रेडर्स का और एथिकल बिजनेस का। अमृत कलश पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ ज्योतिष केवल ग्रह नहीं बताता बल्कि वैश्विक सत्य को भी आपके समक्ष उजागर करता है। अब आपने वह सब सुन लिया जो हर कोई नहीं बताता। अब हर कोई यह नहीं कह सकता कि संकेत नहीं मिले थे। 22 जनवरी 2026 के बाद बाजार अचानक नहीं गिरेगा, लेकिन जो खोखला है वो टिकेगा भी नहीं। शनि उत्तरा भाद्रपद में है, ध्रुव नक्षत्र है, यानी जो बचेगा वह लंबे समय तक बचेगा, वह लंबे समय तक चलेगा भी। याद रखिए, शनि मुनाफा नहीं देखते, शनि नींव देखते हैं। अगर आपकी सोच लालच से भरी है, जल्दी अमीर बनने की है और जोखिम को हल्के में लेती है, तो शनि आपको रोकेंगे और सिखाएंगे भी। लेकिन अगर आपकी सोच धैर्य वाली है, दीर्घकालिक है और मूल्यों पर आधारित है, तो वही शनि आपके लिए बाजार के सबसे बड़े रक्षक बनेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को सिर्फ प्रेडिक्शन मानेंगे या संकेत समझकर तैयारी करेंगे। अमृत कलश से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ डर फैलाया नहीं जाता बल्कि डर के पीछे का सत्य दिखाया जाता है। सब्सक्राइब करना न भूलिए और ज्वाइन चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, क्योंकि शनि अगली चाल भी चलेंगे और तब वही तैयार होगा जिसने आज का वीडियो ध्यान से सुना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद आपके लिए इस प्रकार के वीडियो तैयार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।